नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करने वाले हैं राजा रघुवंशी हत्याकांड केस की। इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में सोनम की जमानत के बाद एक नया मोड़ आया है। इस हनीमून मर्डर मिस्ट्री की मुख्य आरोपी और राजा की पत्नी सोनम को शिलांग कोर्ट ने जमानत तो दे दी है, लेकिन वो इंदौर नहीं आ सकती। सोनम मंगलवार शाम करीब 7:30 बजे जेल से बाहर आई और पिता के साथ शिलांग में ही रह रही हैं। इधर इंदौर में सोनम के भाई गोविंद ने कई नए खुलासे कर दिए। कड़ी शर्तों के साथ आपको बता दें कि रिहाई मिली है और न्यूज 18 से खास बातचीत में गोविंद ने बताया है कि कोर्ट ने सोनम को जमानत तो दे दी है, लेकिन कई शर्तें भी लगाई हैं। सोनम अभी इंदौर नहीं आ सकेगी। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जब तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती उसे शिलांग में ही रहना होगा। इसके अलावा सोनम को हर सप्ताह स्थानीय थाने में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इन शर्तों का उल्लंघन होने पर उनकी जमानत पर संकट भी आ सकता है। गोविंद ने इस पूरे मामले पर नाराजगी जाहिर की है। सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी अपनी बहन की जमानत से खुश नहीं हैं। गोविंद का कहना है कि उन्होंने सोनम की जमानत के लिए कोई प्राइवेट वकील नहीं किया था। ये केस सरकारी वकीलों द्वारा लड़ा जा रहा था। गोविंद ने खुलासा किया कि जब सोनम जेल में थी तब उनकी 2 बार बात हुई थी। सोनम ने उनसे जमानत करवाने की गुहार लगाई थी, लेकिन उन्होंने कोई मदद नहीं की। राजा रघुवंशी मर्डर केस के आरोपी और सोनम के दोस्त राज पर गोविंद ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि राज उनके यहां काम करता था। राज ने व्यापारिक लेन देन में लगभग 1.5 से 2 करोड़ की चोरी की है। गोविंद के अनुसार उन्हें इस बड़ी चोरी का पता राज के जेल जाने के बाद चला है। जब वे व्यापारियों से पैसे मांगने गए तब उन्हें पता चला कि राज तो पैसे ले चुका है। परिवार के बीच अब विवाद भी लगातार बढ़ रहा है। तो राजा रघुवंशी के परिवार और भाइयों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को गोविंद ने बेबुनियाद बताया। उनका कहना है कि हमेशा राजा के परिवार के साथ खड़े रहे हैं। उन्होंने कभी सोनम की मदद नहीं की। गोविंद ने राजा के भाइयों से धैर्य रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोर्ट और वकीलों पर बेवजह आरोप लगाना ठीक नहीं है। सोनम को जमानत मिल गई है, मिली इसमें तो हमारा एक इसमें ये मानना ये हो रहा है तो सोनम को जमानत मिलने का कारण क्या था। आज पुलिस के पास सारे तत्व थे। पुलिस ने मुझे पहले भी कहा था और पुलिस ने मीडिया में कई चीज कही थी। तो सोनम द्वारा सोनम के लिए जो है इसमें सोनम के सारे तत्व जो है हमारे पास में सारे सबूत है, उसमें डेफिनेटली बहुत ज्यादा है और सोनम कभी हरा सकती नहीं इस अंदर है। और आज जब पुलिस को फोन लगाया, पूछा मैंने उनसे, तो उन्होंने मुझे कहा सोनम को जमानत मिल गई है। तो इसमें कहीं ना कहीं देखिए इसमें या तो पुलिस की कोई कुछ कमजोरी है। आज जैसे ही जो उस प्रकार पे जो सोनम के वकील ने जो फायदा उठाया है, तो वकील साहब ने सोनम के पॉइंट ही उठाया इसमें गया है। तो सोनम को जिस टाइम गिरफ्तार किया गया था उस टाइम पे सोनम को बताया नहीं गया था, तो सोनम को गिरफ्तार क्यों किया है। तो इसी इतने बिंदु पे उसको सोनम को जमानत मिलना मतलब ये क्यों मिलना। कितने पेज की चार्जशीट बनी थी, कितने पेज की ये पूरी रिपोर्ट थी सत्याकांड की। देखिए इसमें करीब 990 पन्ने की चार्जशीट इसमें थी। 990 पन्ने। हाँ, तो इसमें इसके बाद भी जो इसमें इतने तत्व पास होने के बाद भी जो है आज सोनम के वकील ने खाली इतनी छोटी सी बात पे सोनम की जमानत निकाल के लिया है। किस बात पर? सोनम को जिस टाइम पे गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया था उस टाइम पे तो सोनम को बताया नहीं गया था उसके अंदर, तो वो गिरफ्तार क्यों किया गया है, इस आधार पर सोनम के वकील ने कुछ लाया। तो ये सबसे बड़ा इस जमानत के पीछे का सबसे बड़ा आधार ये बना है कि सोनम को ये बताया नहीं गया था कि तुम्हें गिरफ्तारी क्यों की गई, तुम्हें गिरफ्तार क्यों किया गया। हाँ देखिए ना, इतनी सी छोटी सी बात पे खाली नहीं बताना कारण ये था उसमें। आज सोनम को बता भी देते तो गिरफ्तार क्यों किया गया, तो इसका तो बिंदु कोई होता ही नहीं इसमें। तो सोनम को नहीं बताने से जमानत मिलने का अधिकार मिलना चाहिए इसको। आज इस पूरे हत्याकांड में कितने गवाह थे, कितने लोगों की गवाही हो रही थी। इसमें 90 लोगों की गवाही थी इसके अंदर थी। इसमें से भी 8 लोगों की गवाही हुई अभी तक है अभी, और इतनी बाकी ट्रायल चल रहा है, चलते ट्रायल। इस केस में 90 गवाह बनाए गए थे जिसमें 8 लोग के बयान हो गए थे, उसमें एक गवाह आप भी थे। आपके कितने बार बयान दर्ज हुए। मेरे इसमें करीब में से 3 से 4 दिन बयान किए गए केस में से ने। और इसमें आज इतने 90 गवाह होने के बाद भी जो ट्रायल सब चालू हो चुका है, तो चालू ट्रायल के अंदर जमानत मिलना मतलब एक चीज गलत है इस अंदर, मेरा मानना ये है। आपको कब इसकी जानकारी मिली। मुझे करीब अपने आधे पौन घंटे पहले मैंने फोन लगा, तो मैंने डीएसपी साहब जो पे दास सर जो है उनको फोन लगा, तो मैंने सर क्या चल रहे होते केस में चल क्या रहा है, तो मुझे उन्होंने कहा जमानत मिल गई सोनम को।
तो सोनम को जमानत मिल चुकी है, कभी भी किसी वक्त भी वो सलाखों के बाहर आ सकती है, जेल से बाहर आ सकती है सोनम। आज जैसे कि सोनम जो है सोनम जेल से बाहर आ सकती है, 5 से 6 करीब आ सकती है, जेल बाहर आ जाएगी, क्योंकि जमानत सोनम को जो है कल ही मिल चुकी थी शाम को। सोनम के साथ में राज की गिरफ्तारी हुई थी, विशाल, आनंद, ये वो नाम है जो इस हत्याकांड से जुड़े हुए थे। लगभग 7-5 आरोपी पहले गिरफ्तार किए गए थे, 3 आरोपी बाद में बनाए गए। कुल 8 आरोपी थे, 3 आरोपी को पहले जमानत मिली, अब सोनम को जमानत मिल गई। अभी कितने आरोपी जेल में है? अभी फिलहाल तो 5 जने आरोपी अभी जेल में ही हैं, और उसमें से सोनम आज करीब बाहर आ जाएगी शाम को 6 बजे तक में, क्योंकि जब बेल कल मिल चुकी सोनम को थी तो आज उसको बाहर निकाल देंगे। आपके भाई की हत्या कब हुई थी, 100 कब मिला था, उनकी बॉडी कब मिली थी? देखिए, राजा के जब मारा गया था जब भी 11 थी भी उसमें, और जब राजा का जब पुनर्जन्म जब हुआ है जब भी 11 थी, और जब सोनम को जमानत मिली है कल जब भी 11 थी इसके अंदर, तो 11 कहीं ना कहीं 11 का जो मीटर जो है इसमें है, तो हर चीज में सोनम के साथ में जो कांड हुआ है और राय के साथ जो कांड हुआ है उसमें कहीं ना कहीं आज 11 पे कुछ हो रहा है इसमें है। राजा हनीमून पे कब गए थे यहाँ से? राजा हनीमून पे राजा जब गया था यहाँ से करीब 20 तारीख नहीं वो 11 के 2 दिन पहले गया था। 20 मई के दिन गया। हत्या कब हो गई थी उनकी? उसकी हत्या हुई थी 23 मई के दिन। 23 मई के दिन। उनकी बॉडी कब मिली थी? 2 जून के दिन। 2 जून को। 2 जून को। और सोनम की गिरफ्तारी कब हुई थी? सोनम की गिरफ्तारी हुई थी अपने 9 तारीख के दिन, 9 जून को रात को। परिवार को यकीन हो रहा है कि अब सोनम बाहर आ चुकी है? देखिए, हमको तो मतलब सोच में ही नहीं पड़ रहा है, समझ पड़ रही चीजें। तो सोनम को जमानत इतना हाईलाइट किया, सोने के बाद जमानत मिल कैसे गई इसको आज? इसके पहले लगातार जांच चल रही थी, ट्रायल चल रहा है, सब कुछ चीजें चल रही थी जो आपके सामने, राजा परिवार के सामने भी आया। मीडिया भी लगातार इस पूरे खबर के साथ बनी हुई है। लेकिन अब जो खबर सामने आई कि सोनम को जमानत मिल गई, बेल मिल गई है, आपने मदद की है? नहीं, इसमें मेरी कोई मदद नहीं है। मुझे भी ये सब चीजें पता चली दोपहर में मीडिया के थ्रू कि ये सब चीजें हो गई है और उसे बेल मिल गई है, तो मैंने भी कंफर्म करा। तो शाम तक तो ऑर्डर नहीं आए थे, शाम को ऑर्डर आने के बाद उन्हें रिहाई मिली है, ये मुझे पता चला है। राजा के परिवार के लोग ये कह रहे हैं सिस्टम की नाकामी है, सिस्टम जो है अपना ठीक से काम नहीं कर पाया और पैसे से सब कुछ खरीद लिया गया। उन्होंने कहा न्याय नहीं मिला, और इन सब पीछे की वजह जो है वो आपको बताया जा रहा है कि गोविंद ने सोनम की मदद की, कानूनी तौर पर, आर्थिक रूप से हर एक मदद गोविंद ने अपनी बहन सोनम की। नहीं, देखिए, ये सब चीजें गलत है, ये मेरे पे पूरा इल्जाम गलत लगाया जा रहा है। बाकी मेरी तरफ से आज तक भी कोई ऐसी कोई भी हेल्प नहीं हुई है। पहली चीज। दूसरा, आज कानून ने मतलब पुलिस ने उसे अरेस्ट करा था, और जो भी ये अपना कोर्ट वगैरह जो उनने उनके हिसाब से जो भी कानूनी प्रक्रिया है उस हिसाब से जो भी उनने करा है वो उनका एक पार्ट है, उसमें मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। क्योंकि एक पुलिस से अरेस्ट हुआ, कानूनी प्रक्रिया से वो बेल रिलीज हुई, तो उसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। और मेरा अगर हाथ भी होता तो मेरी कौन सुनेगा, कौन सुनेगा? अगर मैं चाहता तो पहले दिन भी करा सकता था, अगर मेरी कोई सुनता तो ये सब चीज़ों में नहीं है। ये सब मेरे पे गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। बाकी मैं उनको कुछ भी कॉल रिवर्ट नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि उनको क्या बोलूंगा मैं। क्या गोविंद सोनम की लगातार मदद कर रहे थे? नहीं, ये सब गलत है। आज तक मैंने ऐसी कोई भी मदद नहीं करी कि जिससे उनको बेल मिले या कुछ मिले, ऐसा कोई भी नहीं है। कभी बात भी नहीं करी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। ऐसी नॉर्मली 1-2 कॉल आते हैं, जैसे जो जेल के कॉल से, मोबाइल से सेटल वगैरह आते हैं, तो वो नॉर्मली बात हुई बस। बाकी और उसके अलावा कोई बात नहीं। कभी भी सोनम जब से जेल में है, 321 दिन से सलाखों के पीछे थी, लगभग 1 साल होने जा रहा है। इन बीच में कभी भी क्या सोनम ने, एक बहन ने क्या अपने भाई को फोन लगाया था? हाँ, 1-2 बार फोन लगाया था, 1-2 बार बात हुई थी, उसके बाद हमारी कोई बात नहीं हुई। वो जो नॉर्मल जेल का नंबर है उससे कॉल आते रहते हैं। क्या सोनम ने कहा था कि भाई मुझे बाहर निकाल लो या मेरी बेल करा दो? देखिए, उसने तो कहा था, मगर हमने हमारी तरफ से कभी भी ऐसा कोई कॉल नहीं लिया, और हमने ऐसे कोई एडवोकेट भी नहीं करा कि भाई कोई ऐसी रिक्वायरमेंट भी हमें जरूरत महसूस नहीं है कि हमें कुछ करना चाहिए। राजा का परिवार फूट फूट कर रो रहा है, परेशान है। माँ का कहना है कि न्याय नहीं मिला, पिता कह रहे हैं न्याय अधूरा है, भाई अलग अलग आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मैं चाहूंगा, उनके परिवार से भी रिक्वेस्ट ही करूंगा कि भाई अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आप किसी को भी अपशब्द ना बोलिए, सब चीजों का एक शांति रखिए। तो अभी कोर्ट का फैसला आना बाकी है, बेल मिला है, हर चीज की लास्ट सुनवाई नहीं हुई है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा बस। क्योंकि वो हर किसी को गाली बक रहे हैं या जो भी अपशब्द बोल रहे हैं वो गलत है। भाई का क्या मानना है कि जिनने गुनाह किया है? देखिए,
गुनाह करा है तो बिल्कुल सजा मिलना चाहिए और उसके लिए बिल्कुल जस्टिस बना हुआ है और वो मिलेगा। आप भी चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल इस पूरे केस में इस पूरे केस की सच्चाई सामने आनी चाहिए। वैसे लगभग सभी सच्चाई सामने ही है सभी के, और कुछ झूठी है कुछ सच्ची है, मगर सभी सच्चाई लगभग सामने ही है। अब देखो अब नया क्या रूप आता है। एक सवाल और गोविंद आपसे कि आपके जो पिता हैं उनकी तस्वीर शिलोंग से सामने आई है, शिलोंग कोर्ट में नजर आए हैं, तो इसका मतलब क्या समझे? देखिए एक अब वो तो पिताजी हैं, अभी उसका तो मैं उनका निशब्द हूं, मैं कुछ जवाब नहीं दे सकता इसमें, क्योंकि बाकायदा उनकी तरफ से कुछ भी एक कोर्ट की तरफ से जो भी आदेश वगैरह आए थे उस पर वो प्रक्रिया पे वो गए हुए हैं, तो उसके अभी आगे की प्रक्रिया मेरे को कुछ भी पता नहीं है उसमें। तो वहीं न्याय की उम्मीद भी कहीं ना कहीं बरकरार है। गोविंद रघुवंशी ने कहा राजा के पिता का ये कहना सही है कि न्याय अभी अधूरा है। वे चाहते हैं कि जिन्होंने भी राजा की हत्या की उन्हें कड़ी सजा मिले। उन्होंने राजा के हत्यारों के नाम लगभग सबके सामने होने की बात भी कही। गोविंद ने राजा के परिवार को सलाह दी, उन्हें सीबीआई जांच और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। सोनम अब बाहर आ चुकी है, इंदौर नहीं आ सकती, शिलोंग में ही अपने पिता के साथ है। अब देखना होगा, आज भी इस मामले में सुनवाई होनी है। राज कुशवाहा की जमानत को लेकर सुनवाई होनी है। आखिर क्या जमानत राज कुशवाहा को मिलती है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। पर सोनम बाहर आ चुकी है और इसको लेकर के कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। साथ ही साथ राजा रघुवंशी का परिवार और ज्यादा दर्द पीड़ा में है। उनका ये कहना है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, यहां पर मनमानी हुई है। अब देखना होगा इसमें आगे क्या कुछ मोड़ आता है। आप क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा।